हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एडुएलाइट्स 1 पे। कल हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेके बेसिक सा बात किया था, समझा था, जिसमें बहुत सा पॉइंट आए थे। चार्ज के बारे में आपको बताया था, चार्ज कैसे फ्लो करता है वो बताया था, करंट के बारे में बताया था, उसका यूनिट्स वगैरह बताया था। एक छोटा सा क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। वाटर जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो करता है। तो अब हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे फ्लो करता है, वो कैसे किसी भी सर्किट में मेंटेन रहता है। वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो करता है। टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करता है। उसी तरह करंट को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जरूरत पड़ता है, या फिर हम कहें तो पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों लगभग सेम चीज़ है। तो आइए इसको हम लोग आगे और डिटेल में फर्दर समझते हैं, जो कि आपके टॉपिक में भी, आपके बुक में भी ये चीज़ दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का डेफिनेशन मैं यहाँ पहले से लिख के रखा हूँ। It is the amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to a point in electric field। ये कितना है, ये एक टाइप का amount of work done। ये क्या है, amount of work done in moving a unit positive test charge। unit positive test charge का मतलब यूनिट मतलब 1 होता है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब किसी टेस्ट चार्ज को, कोई ऐसा चार्ज है जिसको हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं और वो यूनिट मैग्नीट्यूड का हो। यूनिट मतलब 1, ठीक है। तो 1 कूलम हो सकता है, 1 माइक्रो कूलम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यूनिट होना चाहिए। तो उसको हम लोग इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत दूर से लाके उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसी चार्ज को हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, यहाँ पे हम लोग क्या किए, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जितना वर्क डन होगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपके सर्किट में, आपके जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें कौन रोल अदा करता है, मतलब कौन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, तो वो सेल करता है। सेल यानी बैटरी जो हम लोग के सर्किट में यूज होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। और डिटेल में इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और ये कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसके अराउंड इसका जो इन्फ्लुएंस है इतने दूर तक होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट अपने चारों तरफ कुछ दूरी तक अपना प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे आप देखे होंगे कि एक अगर मैग्नेट है उसके बगल में दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो बहुत दूर से उसको अट्रैक्ट नहीं करता, उसको थोड़ा करीब लाना पड़ता है। जैसे ही उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है वो उस मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कुछ भी कर सकता है। उसी तरह किसी भी चार्ज के अराउंड जहाँ तक उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस महसूस हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी पॉजिटिव चार्ज को बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं हम लोग इस फील्ड के अंदर, पॉइंट ए पे लेके आए। कहाँ पे लेके आए, पॉइंट ए पे। तो यहाँ पे जितना वर्क डन किया गया होगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दूर तक है और किसी पॉइंट ए पे चार्ज रखा हुआ है। इस पॉइंट ए से उठा के बी पे लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यही दोनों में बेसिक सा अंतर है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्लियर हुआ होगा कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर फील्ड के अंदर लेके आए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल भी से, ठीक है। भी से ज़्यादातर बुक में डिनोट होता है, दूसरा चीज़ भी हो सकता है। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट, VOLT, कैपिटल बी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट आ रहा है जो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अब मैं किसी करंट का या फिर किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे जो SI यूनिट बना है अगर उसको लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ एम्पियर लिखता हूँ। एम्पियर किसका SI यूनिट है, करंट का है। कल मैं आपको बताया था कि एम्पियर किसका SI यूनिट है, करंट का। तो एम्पियर ऐसे लिखा A,
अभी ऐसा यूनिट अगर सपोज कीजिए हमको न्यूटन लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे NEWTON। एक छोटा सा यहाँ फैक्ट छुपा हुआ है, या फिर सोचिए कि एक छोटा सा पॉइंट छुपा हुआ है कि जितना भी ऐसा यूनिट अगर वो साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। अगर हम पूरा नाम लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स में ही लिखना। अगर कोई ऐसे लिख दिया 10 न्यूटन NEWTON तो ये गलत है, साइंटिफिकली ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये रूल है कि किसी भी अगर साइंटिस्ट के नाम पे ऐसा यूनिट बनता है तो उसको हम लोग को स्मॉल में लिखना है। हाँ, भले उसका नोटेशन को हम कैपिटल में लिख लिए, B को कैपिटल, A को कैपिटल, N को कैपिटल में लिख लिए तो चलेगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दोनों अमाउंट ऑफ वर्क डन है इसीलिए दोनों का ऐसा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट हो गया। चाहे आपको ज़्यादातर यूज में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट को फ्लो करने के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। अब समझिए कि सपोज कीजिए ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और इसको हम लोग इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए W वर्क डन कर रहे हैं। कितना वर्क डन कर रहे हैं, W। ठीक है, और ये चार्ज को हम लोग Q से डिनोट कर देते हैं, चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q, ठीक है, मूविंग चार्ज Q को हम लोग अगर मूव कर रहे हैं और W वर्क डन हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, मतलब सेल कितना वर्क डन कर रहा है, W, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज W बाय Q। यानी इसको हम लोग सिंपल में यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल टू W बाय Q। एक और सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अब सपोज कीजिए कि ये जो वर्क डन हुआ वो 1 जूल हुआ। कितना होगा, 1 जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, एनर्जी का भी जूल होता है, वर्क डन का भी जूल होता है, और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। तो ये वर्क डन 1 जूल हुआ और चार्ज कितना हम मूव किए, 1 कूलम। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल बाय 1 कूलम, यानी भी इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। और इसी जब ऐसा हो कि वर्क डन कितना हो, 1 जूल हो, और कितने चार्ज को हम लोग मूव कर पाए, कितने चार्ज को मूव किए, 1 कूलम चार्ज को। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल बाय 1 कूलम, यानी भी इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट, VOLT, 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल पर कूलम। इसको अगर हम लोग को डिफाइन करना हो, ये साइड में मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 वोल्ट का डिफिनेशन, कि इफ 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done on moving a charge of 1 coulomb. If 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from a point, from one point, एक ही बात हुआ, from one point to another point in the electric field. If 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another point in the electric field, then potential difference is said to be, पोटेंशियल POT लिख देता हूँ, डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट का डिफिनेशन हो गया, मतलब 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। 1 जूल अगर वर्क डन होगा, चार्ज कितना हो, 1 कूलम हो, तो उस समय जितना वर्क डन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट के। ठीक है, तो ये बेसिक सा जानकारी हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, वोल्टेज, जो कि हर आदमी यूज करता है। हम लोग भी घर पे वोल्टेज ही यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज कह सकते हैं। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मेज़र करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। उसी तरह कल जो मैं आपको करंट बताया था उसको नापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एम मीटर।
पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर, करंट को नापने का यहाँ पे लिख देता हूँ। वोल्ट मीटर किसको नापेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, और एम मीटर किसको नापेगा? करंट को, ठीक है, दोनों इंस्ट्रूमेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस याद रखिएगा हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में, जबकि एम मीटर कनेक्ट होता है सीरीज में, ठीक है। ये एक बेसिक सा दोनों के बीच में डिफरेंस में बता रहा हूँ, किसी किसी बुक में दिया रहता है, मैं उस चीज़ को सब चीज़ को बोल दूंगा। वोल्ट मीटर क्या हुआ? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापे। एम मीटर क्या हुआ? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट को नापे। पोटेंशियल वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एम मीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है, जबकि एम मीटर सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं? जैसे मैं आपको बोला, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, मतलब इन्फिनाइट रेसिस्टेंस होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होने से अगर मान लीजिए हम इसको सर्किट में सीरीज में ही लगा दिए, सीरीज और पैरेलल कहने का सेंस था। रुको मनीष, चारू यहीं से कंटिन्यू रखते, एडिट कर देगा। तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, एम मीटर करंट को नापता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है, जबकि एम मीटर सीरीज में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, एम मीटर का रेसिस्टेंस कम होता है, ठीक है। ये पैरेलल और सीरीज क्या हुआ? तो पैरेलल सीरीज को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ एक छोटा सा ये बना के डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, भी लिख देता हूँ वोल्ट मीटर। तो इसको जब भी हम सर्किट में लगाएंगे तो सर्किट में डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। सपोज कीजिए ये मेरा सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ सेल है, की है वगैरह है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं लगाएं, हम एक दूसरे वायर से इसको क्या करेंगे, सर्किट में कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली। ये टाइप के कम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें कि करंट जो आ रहा है वो दोनों में फ्लो करता है, यहाँ भी जाएगा और कुछ करंट यहाँ पे भी जाएगा। इस कम्बिनेशन को पैरेलल कहते हैं। तो वोल्ट मीटर को ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो होता है बहुत ज़्यादा। अगर मान लीजिए हम इसको सीरीज में लगा दिए, डायरेक्ट लगा दिए, तो करंट जो जाएगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, ये यूज अप कर लेगा, करंट को बहुत ज़्यादा खुद यूज करेगा, जिसके कारण आपका जो दूसरा डिवाइसेस है, बल्ब है, फ्रिज है, जो भी टाइप का डिवाइस है, वो ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। वही एम मीटर को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। इसमें हम क्या किए, डायरेक्ट उस वायर में ही एम मीटर जो डिवाइस है मेरा, उसको हम लोग कनेक्ट कर दिए। इससे क्या होता है कि एम मीटर सीरीज में लगाने से इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। तो अगर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर ये फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, बहुत छोटा करंट भी इस सर्किट में अगर फ्लो कर रहा है, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा, बता सकता है। यही कारण है, यही तीन डिफरेंस था दोनों के बीच में, वोल्ट मीटर और एम मीटर के बीच में। तो क्या क्या, वोल्ट मीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, एम मीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को नापता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, जबकि एम मीटर सीरीज में लगता है। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, इन्फिनाइट रेसिस्टेंस होता है, जबकि एम मीटर का रेसिस्टेंस बहुत लो होता है, नेग्लिजिबल होता है। बस इतना ही दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। इस पे आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को जितना जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। बैटरी का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं V = 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, V = 6 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कितना एनर्जी दे, एनर्जी मतलब हमको निकालना है V, अच्छा फॉर्मूला होता है V = W/Q, ठीक है। हमको निकालना है कितना एनर्जी दे, मतलब कितना वर्क डन करवाएं, ठीक है। ये V दे दिया है, ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब कहेंगे कि यहाँ पे ये Q तो नहीं दिया हुआ है, मैं कहाँ से देखूँ कि ये चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो वर्क डन कैसे निकालूँ, वर्क डन = हो जाएगा V × Q। तो ये तो चलो 6 वोल्ट है, लेकिन Q नहीं दिया हुआ तो है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया, ईच कूलम्ब। ईच कूलम्ब मतलब एक कूलम्ब चार्ज को कितना हम लोग एनर्जी दें ताकि वो 6 वोल्ट बैटरी से पास हो सके। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं Q = क्या लेंगे, 1 कूलम्ब। ईच कूलम्ब मतलब 1 कूलम्ब, ठीक है। तो V × 6 × 1 यानी 6 वोल्ट, 6 × 1 6 वोल्ट
और चार्ज का कूलम, वोल्ट कूलम 6 जूल, ठीक है। वर्क डन वोल्ट कूलम को हम लोग जूल भी लिख सकते हैं, तो ये 6 जूल हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं। एक एग्जांपल है, एक और क्वेश्चन है, नेम ए डिवाइस, ये मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में एक ऐसा डिवाइस का नाम बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे। ये चीज़ आपको मैं समझाया, क्या होगा? सेल या बैटरी। सेल या बैटरी ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो ये चीज़ आपको समझा दिया, 1 वोल्ट का डेफिनेशन ही इसमें लिखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ? ऐसा पाथ, जैसे सपोज कीजिए कि अभी हम एक बल्ब जला रहे हैं या पंखा चला रहे हैं या कुछ भी, तो होता क्या है कि हम लोग उस वायर को कनेक्ट किए, ठीक है, स्विच ऑन किए और उसके बाद करंट उससे फ्लो किया और फाइनली जब करंट पहुंचा, ठीक है, बल्ब तक, तो बल्ब फ्लो किया, बल्ब जला। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ? ऐसा पाथ हुआ जिससे कि करंट फ्लो करता है, ऐसा पाथ जिससे कि करंट फ्लो करे। सपोज कीजिए यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, एक की लगा देते हैं, की मतलब स्विच समझ सकते हैं आप लोग। एक सिंपल सा ये सर्किट डायग्राम है। इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा जो पाथ है जिससे करंट फ्लो करेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसका डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, CLOSED, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस path, a closed and continuous path through which electric current flows, a closed and continuous path through which electric current flows। कोई भी ऐसा क्लोज्ड हो और कंटिन्यूअस हो, कोई भी ऐसा पाथ जो कि क्लोज्ड हो और कंटिन्यूअस हो, उससे करंट अगर फ्लो करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्लोज्ड होना चाहिए। अगर कहीं से भी ओपन हुआ, मतलब जैसे ये की है, ये स्विच है, स्विच को अगर हम ऑफ कर दें तो बल्ब नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली क्या वर्क ही नहीं करेगा। तो क्लोज्ड होना चाहिए पूरी तरह से और कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। वायर कट गया, वायर कट जाता है तो बल्ब या स्विच, ये बल्ब या कोई भी इक्विपमेंट काम करना बंद कर देता है। तो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज करे, ठीक है। अब है ये सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या हुआ? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सर्किट डायग्राम कहेंगे। ये एक टाइप का सर्किट डायग्राम है। ये क्या है? सर्किट डायग्राम। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का सर्किट डायग्राम, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, उसको हम लोग क्या करेंगे? अपने बुक पे, कॉपी पे समझने के लिए जो उसका छोटा सिंबल्स वगैरह यूज करके उसको हम लोग कॉपी पे बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या हुआ? इट इज ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्विंग द सिंबल्स ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स, या सब इक्विपमेंट कहे या फिर छोटा छोटा डिवाइसेस कहे, प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट का। अभी सर्किट डायग्राम का डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इट इज ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन of electric circuit consisting of symbols of various devices present in। तो ये क्या है? एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट को फिर दो टाइप्स हम लोग कह सकते हैं। एक सिंपल, एक थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स हो, उसमें ज़्यादा आपका डिवाइसेस छोटा छोटा आया हुआ हो। तो ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट का और कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको देखने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो समझना पड़ेगा कि जैसे ये सेल का सिंबल हुआ, ये बल्ब के लिए हुआ, की के लिए हुआ।
तो हमको ये तो पता होना चाहिए ना किसका किसका कौन सा डिवाइस का कैसा सिंबल होगा। तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है सेल का, बैटरी का दिया हुआ है, ये पेज नंबर 203 में है। सेल का वो छोटा सा जो हम लोग कहते हैं सिंबल है वो दिया हुआ है। सेल का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल शो करता है और छोटा वाला नेगेटिव। कल मैंने आपको बताया था करंट किससे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये सेल का हो गया। इसी तरह अगर बहुत सेल को हम लोग कंबाइन कर दें तो बैटरी बन जाएगा। और एक सेल ले लेता हूँ, ये बैटरी हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसको कंबाइन करने में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बीच में गैप होना चाहिए। जैसे ये एक सेल को रिप्रेजेंट किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को और ये नेगेटिव टर्मिनल को, ठीक है। तो उसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव, फिर सपोज कीजिए कि ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल, दोनों तीनों सेल क्या है बीच में छोटे छोटे वायर से जुटा हुआ है, ऐसा इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद प्लग हो गया या स्विच हम लोग कह सकते हैं, स्विच ऐसे भी दिया रहता है। ये ओपन स्विच हुआ, इसमें अगर हम एक डॉट दे दें तो ये क्लोज्ड हो गया। अगर डॉट नहीं है तो क्या होगा ओपन, अगर डॉट दे दिए तो ये क्या हो गया क्लोज। किसी किसी बुक में ये स्विच या की वगैरह ऐसे दिया रहता है। इसको हम लोग टैप करते हैं तो ये इससे जुड़ जाता है, जिसके कारण वो बस मतलब समझना ऐसा है कि वो सर्किट क्लोज हो जाना चाहिए, वो जो वायर आ रहा है दोनों मिल जाना चाहिए, चाहे इस तरीके से मिला है चाहे इस तरीके से मिला है। एक्चुअली ये प्लग की होता है और ये टैपिंग की वगैरह होता है, एक स्विच भी होता है, अलग अलग थोड़ा सिंबल वेरी करता है। उसके बाद वायर ज्वाइंट ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे एक वायर ज्वाइंट है, मतलब वायर ऐसे करके जा रहा है, ऊपर से एक वायर आया है जो इससे ज्वाइंट हुआ है, ये दिया हुआ है। अगर वायर ज्वाइंट ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऐसे करके एक वायर आया और यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये तो ये छोटा छोटा सर्किट हुआ। यहाँ पे ये क्लोज्ड की हो गया, ये वायर ज्वाइंट हो गया, ये वायर यहाँ पे ज्वाइंट नहीं, यहाँ पे वायर क्या है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वायर एक दूसरे को पास तो कर रहा है लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। उसी तरह बल्ब का होता है, ऐसे सिंबल यूज कर सकते हैं, किसी किसी बुक में ऐसे भी करता है, मैं जनरली ऐसे करता हूँ। मतलब एक छोटा सा बल्ब बना दिया वहाँ पे तो वो भी चलेगा। उसके बाद रेसिस्टर यानी कि रेसिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है। रेसिस्टेंस क्या है वो आने वाले टॉपिक में है, तो वो आपको मैं आगे बता सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एमीटर और वोल्ट मीटर, दो चीज़ मैं आपको बताया, सर्किट में भी आपको दिखाया था। एमीटर और वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है, एमीटर का ऐसे होता है, एक गोल सा बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे छोटा सा, उसके बीच में ए लिख देंगे, एमीटर प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह वोल्ट मीटर का सर्कल कर देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप का और भी बहुत तरह तरह के सिंबल होते हैं। रेयोस्टेट का होता है, रेसिस्टर का होता है, हर टाइप का छोटा छोटा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होता है उसका सिंबल होता है, ठीक है। धीरे धीरे और हम लोग उस चीज़ को समझेंगे। तो ये मैं इसलिए आपको बताया क्योंकि मैं अभी एक कॉम्प्लेक्स जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट उसको बनाऊंगा। ये एक सिंपल है जिसमें बल्ब वायर स्विच वगैरह है, मैं एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊंगा। उसको बनाने के लिए मैं आपके बुक से ही एक क्वेश्चन लूँगा। एक क्वेश्चन मुझे याद दिया हुआ है, हाँ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आगे दिया हुआ है आपकी बुक में, पेज नंबर 213 में है, लेकिन मुझे याद था तो मैं बता देता हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन है पेज नंबर 230, ठीक है। तो आप लोग खोल लें क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो मैं लिखूंगा नहीं। पेज नंबर 230, ड्रॉ ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स of 2 volt, 0.5 ohm resistor, 8 ohm resistor, 12 ohm resistor and a plug key all connected in series, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं, इसमें एक सेल बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 बैटरी लगाना है जो कि 2 वोल्ट का हो। तो एक बैटरी ये हो गया, एक सेल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा सेल ये हो गया, ठीक है। सब कितना का हो, 2 वोल्ट का हो। 2 वोल्ट का हो मतलब 2 × 3, 3 हम सेल ले रहे हैं तो 2 3 = 6 वोल्ट, टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट। यहाँ पे 6 वोल्ट इसमें। उसके बाद कह रहा है कि 3 रेसिस्टर होना चाहिए, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, और एक प्लग की होना चाहिए। इसको नीचे बनाता हूँ। एक रेसिस्टर हो गया, सपोज कीजिए कि ये 5 ओम का है, फिर और एक रेसिस्टर 8 ओम का, फिर और एक रेसिस्टर, ये कितना का होगा 12 ओम का।
सबको मैं सीरीज में ज्वाइन किया हूँ। सीरीज मतलब एक दूसरे के आगे पीछे कनेक्ट कर देगा, ये सीरीज में लग गया। आगे कह रहा है कि 12 ओम रेसिस्टर और एक प्लग की मतलब एक की लगा देना है। प्लग की का सिंबल ऐसा होता है। अभी यहाँ पे आप अगर टैपिंग वाला दे दें, जो मैं आपको बताया था ऐसा वाला, तो वो एक हिसाब से मतलब अगर देखें तो थोड़ा सा अगर एग्जाम में आप बना के आ जाए तो नंबर हो सकता है कि आधा नंबर एक नंबर आपका जो इन्विजिलेटर है वो काट ले। तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लग की ही डालना है, प्लग की ऐसा वाला, ठीक है। ऑन कर दिया सर्किट को, ठीक है। सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है सीरीज में, तो ये हो गया। अभी और एक चीज मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको बुक में इतना ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है उसको बाद में देखेंगे। अच्छा इसी में है लिखा हुआ है रिड्रॉ द सर्किट इन क्वेश्चन नंबर 1 पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू रेसिस्टर्स and a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistor. What would be the reading in the ammeter and the voltmeter? वो रीडिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, 12 वोल्ट के अराउंड वोल्टमीटर लगाना है। वोल्टमीटर को याद कीजिए, हम लोग को कैसे ज्वाइन करना है, सीरीज में ज्वाइन, पैरेलल में ज्वाइन करना है। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में ज्वाइन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि 12 ओम पे लगाना है, तो 12 ओम पे मैंने 2 पॉइंट लिया, कहीं भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, इसी के बीच में लेना है मेरे को, ठीक है। तो 2 पॉइंट किया और 2 पॉइंट से वोल्टमीटर को ज्वाइन कर दिया। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। बड़ा वाला किसको सिंबलाइज करता है, पॉजिटिव, और छोटा वाला जो लाइन होता है नेगेटिव। तो करंट इधर से फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। आई मान लेते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आएगा करंट, कुछ करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ये वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जो पार्ट पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है उसको हमको क्या लेना है, पॉजिटिव, और जो पार्ट नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है उसको हमको नेगेटिव लेना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। और उसके बाद एक एमीटर भी लगाना है ताकि वो करंट को मेजर कर सके। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगा होता है, तो एमीटर को मैं यहाँ पे सीरीज पे लगा दूंगा, ठीक है। फिर वही बात कि ये वाला पार्ट नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव, ये वाला पार्ट इधर से अगर घूम के देखें तो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव। ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। करंट वगैरह मेजर करने के लिए ओम्स लॉ बताना पड़ेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये पूरा सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हुआ, जिसमें कि मैं क्या किया, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को सेल है, वायर है, ठीक है, रेसिस्टर्स है, इसको सिंबल के रूप में बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया, इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पार्ट को मिस मत करिए, क्योंकि ओम्स लॉ पूरे चैप्टर का अभी तक मैंने जितना चीज़ बताया, जितना छोटे छोटे पॉइंट्स बताए, जितने चीज़ को डिफाइन किया, ओम्स लॉ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ का यूज ओम्स लॉ में आएगा, और ओम्स लॉ आपके 12th क्लास में भी 11th क्लास में भी ओम्स लॉ का जरूरत पड़ेगा। तो वो चीज़ को हम अगले क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।